कैसे हैं आप लोग? आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो मुझे लगता है दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। लिखा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11.8.5,2। क्या -150 इस AP का टर्म यानी कि पद है या नहीं? आइए कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व देखते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले तो अपन AP लिखेंगे, है ना। क्या है 11.8.5,2, है ना। AP क्या है 11.8.5,2। इस AP में कुछ खास बातें होती हैं, जैसे कि AP का फर्स्ट टर्म जिसको हम स्मॉल a से नोट करते हैं 11 है। D की वैल्यू दी गई है 8 - 11, ठीक है। कितना आएगा माइनस, यानी कि A2 - A1 करते हैं तो क्या आता है D आता है ना। अब देखें आगे, अब हमें क्या करना है, हमें -150 को बताना है कि ये टर्म है या नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट nth टर्म ऑफ एन AP इज -150। हमने मान लिया कि वो nवां पद है AP का जो -150 होगा, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर an इक्वल टू -150। अब हम इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस n - 1 इंटू D इक्वल टू -150। a का वैल्यू 11 प्लस n का वैल्यू निकालना, n हमें निकालना है, n टर्म में -1 लिख देंगे और D का वैल्यू आया था अपना -3, तो -3 लिख देंगे इक्वल टू -150। सॉल्व करेंगे अब इसको, यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे तो 11 प्लस -3 का अंदर मल्टीप्लाई यदि आप करोगे तो ये हो जाएगा -3n और 3 बन जाए 3 प्लस का 3 इक्वल टू -150, ठीक है। 11 ब्रैकेट तोड़ेंगे तो -3n प्लस का 3 इक्वल टू -150। 11 और 3 कितने होते हैं 14, 11 3 14 होते हैं, तो -3n प्लस का 14 इक्वल टू -150। 14 को हम उस तरफ देते हैं तो -3n इक्वल टू -150 और -14 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो -3n इक्वल टू हो जाएगा -164 और n इक्वल टू हो जाएगा 164/3, माइनस से माइनस हट जाएगा। और अगर हम इसका डिवाइड देते हैं तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, 2 रिमाइंडर अपॉन 3। तो n की वैल्यू आ गई 54 एंड 2/3। इसका क्या मतलब है, देयरफॉर इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आना चाहिए, क्योंकि कोई भी टर्म इस तरीके से काउंटिंग नहीं होती है ना, तो नेचुरल नंबर में आना जरूरी है इनकी वैल्यू, है ना। तो यह लिखोगे इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, हेंस -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP, गिवन AP, ठीक है। देख लें अच्छे से, ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कोई समस्या हो तो बताएं, कमेंट करना, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो, है ना। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। बढ़िया, सॉल्यूशन करते हैं इसका।
कौन सा टर्म इस एपी का 3, 15, 27, 39 ये हमें एपी दी गई है। हम यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ए का वैल्यू होगा 3, डी का वैल्यू निकालेंगे, डी का वैल्यू होगा 15 माइनस 3 यानी कि 12, A2 माइनस A1। दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दो, तीसरे पद में से दूसरे को माइनस कर दो, डी की वैल्यू और ए की वैल्यू निकालना। फर्स्ट टर्म तो 3 होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि कौन सा पद, मैंने मान लिया लेट nth टर्म, लेट nth टर्म ऑफ एन एपी, दी गई एपी का nवां पद will be 132 more than its 54th term, ऐसा हमने लेट कर लिया। अगर हमने ऐसा लेट कर लिया तो हमें लिखना भी पड़ेगा भाई nवां पद एपी का 54वें पद से 132 ज्यादा होगा, ऐसे बोल रहा है ना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, an इक्वल टू a54 यानी 54वें पद से कितना ज्यादा बेटा 132। इक्वेशन बन गया। सॉल्व करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा बेटा, a प्लस n माइनस 1 फॉर्मूला होता है इंटू d इक्वल टू a54 को कैसे लिखेंगे, a प्लस n का वैल्यू 54 है, 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस का 130। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फॉर्मूले तोड़े। ए का वैल्यू निकाल चुके हैं 3 है, प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है 12 है, इक्वल ए का वैल्यू कितना है 3 है, प्लस 54 माइनस 1 53 हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना है 12 आया, तो इसको हम लिख लेंगे 12 प्लस का 130। आगे चलेंगे तो 3 प्लस 12 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12n माइनस 12 इक्वल टू 3 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 is 36 और 12 5 is 60, 60 और 3 63 प्लस 132। ठीक है, सॉल्व करेंगे, पहले इकट्ठा कर लें सबको। 12n इक्वल टू ये हो जाएगा 639 प्लस 132 और यहाँ से 12 में से 3 आएगा तो माइनस 9 बचेगा, माइनस 9 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। तो ये आगे देखो तो 12n इक्वल टू प्लस करेंगे 9 to 11, 11 और 9 20 कैरी 2 आया, 3 3 6 और 2 8 और 6 और 1 7। n इक्वल टू 780 अपॉन 12, 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 6 और 12 5, ठीक है। तो n इक्वल टू आ गया 65, n की वैल्यू जैसे ही 65 आई तो हमारा कहने का मतलब ये होगा, क्या लिख देंगे आंसर, हेंस 65th टर्म ऑफ एन एपी या गिवन एपी ऑफ गिवन एपी, 65th टर्म ऑफ गिवन एपी विल बी 132 more than its 54th term, its 54th term। तो ये क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।